Good morning, students. We meet once again for another day of Indian Express News Analysis. स्टूडेंट्स आज 22 अप्रैल है और आज हम लोग करंट अफेयर्स में इंडियन एक्सप्रेस की जो कुछ मेजर न्यूज़ हैं उनको कवर करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। आप लोगों को मैं मार्क कराऊंगा कि हमारे लिए कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स जुडिशरी के लिए रेलेवेंट हैं, कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स क्लैट एलएलबी की प्रिपरेशन, एलिट की प्रिपरेशन के लिए रेलेवेंट हैं। So without wasting any time, let's right away start with the newspaper analysis. Uh, I would also tell you कि आज वर्ल्ड अर्थ डे है। सो स्टूडेंट्स चाहे आप क्लैट का एग्जाम दे रहे हो, एलिट का एग्जाम दे रहे हो या जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो, ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो इस तरीके के डेज होते हैं जो सेलिब्रेट करे जाते हैं, इनको हमेशा एक लिस्ट में बना के रखिए। ये हमारे लिए रेलेवेंट हो जाते हैं, एग्जाम में इस तरीके के डेज हमारे से पूछे जाते हैं, सो टिक करने के लिए आ जाते हैं। चलिए राइट अवे वी स्टार्ट। Indian Express of 22nd. Now, battle lines drawn, campaign draws to an end in Tamil Nadu, first phase of Bengal. तमिलनाडु में और बंगाल में दोनों जगह पे हमारे को चुनाव देखने को मिल रहे हैं। कल 23 अप्रैल को बंगाल में चुनाव होगा। बंगाल में कैटेगोरिकली इसलिए आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा एज ऑफ टुडे आई वुड से न्यूज़ में बना हुआ स्टेट है जिसमें चुनाव होने जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे 3 टर्म चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी एंड बीजेपी डायरेक्टली लॉगर हेड्स पे हैं व्हेन इट कम्स टू इलेक्शंस। एंड SIR पहले भी मैं आप लोग को कंटिन्यूसली मार्क कराता रहा हूँ, SIR हो जाता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि इलेक्टोरल रोल्स में या वोटर लिस्ट में चेंजेस करे गए हैं। उसके बाद ये बंगाल में चुनाव हो रहा है, तो डेफिनेटली बड़ा ही हाई प्रोफाइल, एक बड़ा न्यूज़ में बना हुआ चुनाव है। रेलेवेंट तमिलनाडु का भी चुनाव है, but definitely with in comparison to Bengal and Tamil Nadu, when we compare the two, I would suggest any day Bengal ज़्यादा इस समय न्यूज़ में बना हुआ है। But yes, we have to follow Tamil Nadu as well. Let's wait कि कब इनके रिजल्ट्स, जब भी इनके रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं, मई में होने जा रहे हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा रेलेवेंट हो जाएंगे। अभी जो इसी पेज में ज़्यादा रेलेवेंट न्यूज़ है, दैट इज Vance trip to Pak on hold. Iran says no talks under threat. Now this is JD Vance. JD Vance is the vice president of US. ये हम लोग कई दिन से देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स, इसराइल एक साइड एंड ईरान दूसरी साइड, इन लोगों की एक वॉर चल रही है, एक फुल फ्लेजेड फुल ब्लोन वॉर चल रही है, एंड पाकिस्तान इज प्लेइंग अ मीडिएटर और एन इंटरलोक्यूटर जो इस वॉर को सेटल करवाना चाहता है, इस लड़ाई को सेटल करवाना चाहता है। सो इस पर्टिकुलर मीटिंग को जो कि पाकिस्तान करवा रहा है, जिसमें JD वांस साहब आएंगे, ईरान कह रहा है कि हम बात नहीं करेंगे जब तक आप हमारे को थ्रेट दिखाना, डराना या धमकाना बंद नहीं करेंगे। आप डराना धमकाना बंद करिए, हमला करना बंद करिए, फिर बैठ के बातचीत करिए और हमारी शर्तों को भी मानिए। सो इंटरेस्टिंगली US की साइड से अलग डिमांड्स आ रही हैं, ईरान की साइड से अलग डिमांड्स आ रही हैं, एंड वी आर येट नॉट वेरी श्योर कि एक्चुअली ये दोनों एज ऑफ टुडे तो अब मैं ईरान को भी हैवी वेट कह सकता हूँ, क्या ये दोनों जो हैवी वेट साइड्स हैं ये एक दूसरे की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। सो अभी इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग लॉन्ग वे टुवर्ड्स फ्रीडम, वॉक टुवर्ड्स फ्रीडम। इतनी जल्दी ये नहीं सेटल होना होगा, उम्मीद तो नहीं लग रही है, बट इस न्यूज़ को आप लोग फॉलो करते चलें स्टूडेंट्स। पाकिस्तान इज प्लेइंग अ मीडिएटर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस, जो कि हमारे से टिक करने के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अगर आप फ्रंट पेज पे मुझे बोलें तो देयर इज नथिंग व्हिच इज वेरी रेलेवेंट। यस, यू मस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला साहब इज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, but please remember that Jammu and Kashmir, as of today when we talk, it's not a state, rather it's a union territory. So yes, Omar Abdullah has been the chief minister of Jammu Kashmir state as well, but as of today when he is the chief minister, he is the chief minister of UT. So नाम आप लोग को याद रखना है। Today marks the first year or the 1 year of Pahalgam attack. अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर एक पहलगाम में एक बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें कई हिंदुस्तानी मारे गए थे, एंड हमने देखा था उसके जस्ट बाद ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया ने रिटालिएट करा था, इंडिया के आर्म फोर्सेस ने रिटालिएट करा था पाकिस्तान में, एंड वो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से मशहूर है, फेमस है। सो यू मस्ट नो कि पहलगाम अटैक था और ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट येस डेफिनेटली रेलेवेंट फॉर द एग्जाम पर्पसेस। चलिए जी सेकंड पेज पर आते हैं।
सेकेंड पेज पे, प्रोटेस्टर ट्राई टू स्टॉर्म मणिपुर सीएम प्रोग्राम। नो, मणिपुर में आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले बहुत बड़े लेवल पर हमारे को रायट्स, आर्सन, दंगा फसाद, ये सब देखने को मिल रहा था बिटवीन टू कम्युनिटीज, कुकी एंड माइताई, KUKI MEITEI, कुकी एंड माइताई, दीज आर टू कम्युनिटीज जो कि मणिपुर की ही कम्युनिटी हैं, बट इन दोनों में आपस में कुछ डिफरेंसेस हैं, और ये लोग आपस में कहीं ना कहीं इतना ज्यादा लड़ रहे थे कि वो बहुत बड़े लेवल पे राइटिंग में बदल गया, जिसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है इमरजेंसी भी लगानी पड़ गई। वहां के चीफ मिनिस्टर थे, अगर आप लोगों को याद हो, एन बीरेन सिंह, उनको भी हटा दिया गया। बीरेन सिंह साहब बीजेपी से थे। So ये मैं एक बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ। Now as of today, comparatively things are little better in Manipur. I wouldn't say that everything has settled down in Manipur, but yes, it is definitely better. Now what I want you to remember is यहाँ पे who's the new chief minister of Manipur? यहाँ पे देख लेते हैं। With protests continuing to rock Manipur's Central Valley, protesters attempted to storm a government event attended by Chief Minister Yumnam Khemchand Singh. प्लीज रिमेंबर दिस नेम। सो एज ऑफ टुडे मणिपुर में जो पहले चीफ मिनिस्टर थे उनको हटा दिया गया, अब एक नए चीफ मिनिस्टर वहां पे लाए गए हैं, और हम लोग को देखने को मिल जाता है कि ये जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, इन चीफ मिनिस्टर साहब को भी देखने को मिल जा रहा है, इनको भी कहीं ना कहीं ये जो वहां के लोग हैं उनके प्रोटेस्ट फेस करने को मिल जाता है। तो बस नाम याद रखो। आगे चलते हैं इस न्यूज से। नॉट वेरी रेलेवेंट, उत्तर प्रदेश पेज पे चीजें। आगे चलते हैं। डिसीजन 2026, ये अभी वही जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जी चुनाव हो रहे हैं। देखिए ममता बनर्जी जी की फोटो है, ये वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर। ये स्टालिन साहब हैं, ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, वहां पे भी चुनाव हो रहे हैं। दिस इज द फेस ऑफ हेमंत बिस्व शर्मा जी, ये असम के चीफ मिनिस्टर हैं। असम में चुनाव हो चुके हैं, तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल में चुनाव होने हैं। So remember the name of these leaders, the chief ministers, ये आप लोगों को डेफिनेटली मार्क करके रखने चाहिए, एग्जाम के लिए काम के हो जाते हैं। आगे चलते हैं। नॉट वेरी रेलेवेंट न्यूज, ये सारी की सारी जो न्यूज है बहुत रेलेवेंट नहीं है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, तो आई डोंट थिंक कि ये बिल्कुल भी एग्जाम में पूछी जानी चाहिए। जन आक्रोश महिला पदयात्रा, ये निकाली गई बाय यूपी चीफ मिनिस्टर वाज पार्ट ऑफ इट, योगी आदित्यनाथ जी। अब ये किस लिए निकाली गई है? ये बेसिकली है जो 131st अमेंडमेंट बिल था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि सरकार लेकर आई थी, और ये बिल में ऑपोजिशन ने सपोर्ट नहीं करा, ये बिल गिर गया पार्लियामेंट में। उसके विरोध में ये बीजेपी के द्वारा अलग अलग जगहों पे इंडिया में आवाज उठाई जा रही है कि ये जो करा गया ऑपोजिशन में ये गलत था। दे आर सेइंग कि ये महिलाओं के विरोधी था, ये विमेन के अगेंस्ट था। नाउ लेट मी टेल यू द टेक्निकलिटी ऑफ इट स्टूडेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड। नाउ आपको और मेरे को पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, आपको और मेरे को पॉलिटिकल पार्टीज की चीजों से कोई लेना देना नहीं, बट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट 131st अमेंडमेंट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डायरेक्टली विमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड नहीं था, वो इनडायरेक्टली विमेन रिजर्वेशन लागू कैसे करा जाए उससे रिलेट करता है। सो आप लोगों को ये याद रखना जरूरी है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जस्ट इन केस आप लोगों को टिक करने को पूछा जाए, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भाई ये 131st अमेंडमेंट बिल किससे रिलेटेड था प्री में, क्लैट के पेपर में, सो इट इज नॉट डायरेक्टली विमेन रिजर्वेशन, रादर विमेन रिजर्वेशन के लिए जो डीलिमिटेशन करने की बात बीजेपी कर रही थी, जो सीट्स में चेंजेस करने की इंडिया में बात कर रही थी इन द स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज, ये उससे रिलेटेड है। सो प्लीज नो दिस। मैं रोज न्यूज़पेपर में इस चीज को आप लोगों को पॉइंट आउट करता चल रहा हूँ, आप लोगों को ये ध्यान रखना जरूरी है, आप लोगों के लिए रेलेवेंट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नॉट रेलेवेंट, दिस न्यूज इज नॉट रेलेवेंट। पहलगाम टेरर अटैक, जो मैंने आपको बताया कि आज 1 साल हो गया है उस टेरर अटैक को, और इसी के बाद ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था इंडिया की तरफ से। यू शुड नो व्हाट इज ऑपरेशन सिंदूर एंड यू शुड नो
बेसिक अबाउट पहलगाम अटैक। ये डेप्थ में हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होते हैं, बट आप लोगों को ये याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों को ये सब फॉलो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेप्थ में नहीं, बट ऊपर ऊपर, सिर्फ ऊपर ऊपर इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आप इनको ध्यान से फॉलो करेंगे, तो आप लोगों के लिए ये छोटे सवाल जो आते हैं ना, वो बहुत सेफ हो जाएंगे, उसमें हम कभी गलती नहीं करेंगे। वील मेक श्योर कि उसमें तो हम लोग स्कोर कर ही ले जाएं। आप लोगों को ध्यान रखना है कि बेसिक स्कोर करने के लिए कभी कभी कुछ ऐसी चीजें जो कि बड़ी फेमस है, हमें लगता है इसको हम पढ़ के क्या करेंगे, तो हम जानते ही हैं, वो पर्टिकुलर चीजें भी कवर करनी जरूरी हो जाती हैं। सो ध्यान रखो इस चीज का। ओके जी, आगे चलते हैं। नाउ कांग्रेस मूव्स प्रिविलेज नोटिस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर ओवर अप्रैल 18 एड्रेस। नाउ ये आप लोगों के लिए डेफिनेटली काम की न्यूज हो जाती है, ये आप लोगों के लिए मार्क करना बहुत जरूरी है, ये पॉलिटी का हिस्सा हो जाता है, प्रिविलेज नोटिस। सो चाहे आप जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो और आप चाहे जुडिशरी के बजाय एग्जाम देने जा रहे हो क्लैट का, सो इन ईदर ऑफ द केसेस आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये प्रिविलेज नोटिस अपने आप में क्या होता है। जैसे आप लोगों को आइडिया होगा कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ जिससे हमारा देश चलता है। अब जब मैं आपसे बात करता हूं कि जब कोई पार्लियामेंट में बातचीत करी जा रही है, एमपीज वहां पे होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, सो वो जो पर्टिकुलर एमपीज होते हैं, वो एमपीज को कुछ इम्यूनिटीज होती हैं, कुछ चीजें बोलने का अधिकार होता है, उनको उसकी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बोला जाता है। मे बी आपने पहले कॉन्सेप्ट ना सुने हो, आपको ये मालूम होने चाहिए। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, इसको इम्यूनिटी के भी वर्ड से बोला जाता है। दैट इज व्हेन यू आर इन द पार्लियामेंट, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हो जो कि एक एमपी भी हैं फ्रॉम वाराणसी, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रियंका गांधी, चाहे अमित शाह साहब, चाहे राजनाथ सिंह, चाहे ओवैसी साहब, सब एमपीज हैं। अब ये लोग जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ये लोग कोई चीज बोलते हैं, ये कोई चीज पार्टिसिपेट करते हैं, तो इन लोगों को प्रिविलेजेस मिल रही हैं बिकॉज ये एमपी हैं, इम्यूनिटी मिल रही है बिल्कुल बिकॉज ये एमपी हैं। बट कभी कभी ये एक व्यक्ति, एक एमपी पे इल्जाम लगाया जाता है दूसरे के द्वारा, और वो लगाया जाता है प्रिविलेज नोटिस को यूज करके, जिसमें ये एलिज करा जाता है कि आपको जो प्रिविलेज मिली थी आपने उसका गलत फायदा उठाया, यू शुडंट हैव डन व्हाट यू डिड। सो आपको ये नहीं करना चाहिए था। अब ये प्रिविलेज नोटिस प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के खिलाफ लाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, अगर आप लोग को याद हो तो सैटरडे को जब बिल गिर गया था, तो सैटरडे को बिल गिरने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टीवी पर आके एक स्पीच दी थी, एक बताया था कि क्या हुआ है, और ऑपोजिशन को उन्होंने ब्लेम करा था कि ऑपोजिशन सपोर्ट नहीं हमको कर रहा है इस चीज में। सो ये जो पर्टिकुलर प्रिविलेज मोशन था, सॉरी ये जो पर्टिकुलर मोदी जी का जो भाषण था, उसके खिलाफ कांग्रेस ये पर्टिकुलर प्रिविलेज नोटिस लेकर आ रही है। सो यू मस्ट नो, एक आइडिया आपको होना चाहिए कि प्रिविलेज नोटिस अपने आप में चीज क्या होती है। चलिए आगे चलते हैं। अगेन पॉलिटिक्स नॉट रेलेवेंट फॉर अस, नॉट वेरी रेलेवेंट। कहीं पे अगर लोकल लेवल पर, जैसे कल भी उधमपुर में एक बस गिर गई थी, इट वाज अ ट्रेजेडी, इट वाज अ ट्रैजिक इवेंट, या केरला में हम लोग देख रहे हैं कि कहीं आग लग गई, ट्रेजेडी है। बट ये ऐसे टॉपिक्स नहीं है जिनको आप लोगों को पूरा पढ़ने की जरूरत है, पूरा याद रखने की जरूरत है, तो यू मे जस्ट स्किप इट, एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा ये हमारे से। आगे चलते हैं। क्या ये कोई भी न्यूज काम की है? नो, नन ऑफ दिस न्यूज इज रेलेवेंट। Again, a year from Pahalgam tracking the security shift. Is this explained page का article relevant? My answer is yes. You should read is for essay when it comes to J, judiciary, and when it comes to CLAT, definitely relevant for you to understand, comprehend what the author is trying to tell you. So comprehension याद रखिए, CLAT is totally comprehension based. मैं बार बार आपको रोज बताता हूँ, you are supposed to understand the tone, you should understand the analysis, क्या क्रिटिसाइज कर रहे हैं या कुछ चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं आर्टिकल में। यू मस्ट गो थ्रू द सच आर्टिकल्स बिकॉज आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी, बट मोर देन दैट एनालिटिकल स्किल्स ऑफ रीडिंग अ कॉम्प्रिहेंशन एंड एनालाइजिंग अ कॉम्प्रिहेंशन, comprehending skills would definitely become better. So read this.
Now, was US seizure of Iran ship legal? Not very relevant when it comes to our exam. इसको रीड कर सकते हो जस्ट इन केस फॉर योर नॉलेज, बट आई वुडंट से एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है ये. पोप वर्सेस प्रेसिडेंट एग्जाम के लिए डेफिनेटली बहुत रेलेवेंट नहीं है. एक न्यूज जो कि हमारे लिए जुडिशरी और क्लार्क दोनों के लिए बहुत रेलेवेंट है, दैट इज न्यू एप्पल सीईओ जॉन टर्नस. सो नाम याद रखिएगा, टिम कुक, एक बहुत ही फेमस व्यक्ति अभी तक सीईओ हुआ करते थे. नाउ दैट पोजीशन इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू जॉन टर्नस. सो एप्पल दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी मानी जाती है, इसके प्रोडक्ट्स बहुत फेमस माने जाते हैं, एक जायंट है ये अपने आप में. यू मस्ट नो कि इसका सीईओ कौन है, सीधे हमारे से पूछा जा सकता है. नेक्स्ट वी कम टू द एडिटोरियल पेज. एडिटोरियल पेज में मैं आप लोगों को दो न्यूज़ बताऊंगा. फर्स्ट इज रिक्यूजल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेड लाइंस इन कोर्ट. नाउ रिक्यूजल हो जाता है कि कोई जब जज साहब किसी केस को सुनने से खुद मना कर देते हैं, तो वो बैकआउट कर जाते हैं केस को सुनने से, मतलब प्रिसाइड करने से, तो उसके लिए टर्म यूज होता है रिक्यूजल. अब केजरीवाल साहब पे जो इस समय केस चल रहा है, उसकी सुनवाई कर रही हैं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी. प्लीज मार्क दिस नेम, स्वर्णकांता शर्मा जी. केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल साहब इज डेफिनेटली अ फेमस पर्सन, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, तो डेफिनेटली वो उनका नाम तो ज्यादातर सब लोग जानते हैं. पर दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस हैं स्वर्णकांता शर्मा जी, जिनके जिनके लिए केजरीवाल कह रहे हैं कि इनको मेरे केस की सुनवाई नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये बोला जा रहा है कि ये रूलिंग डिस्पेंसेशन या एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी जो कि फॉलो करी जाती है कुछ लोगों के करीब, ये उनकी साइड में है, ये उनके फंक्शंस में जाती हैं, तो ये फेयर ट्रायल मेरे लिए नहीं चलाएंगी. मतलब अगर इनके सामने सुनवाई होगी तो शायद ये मेरे लिए सही सुनवाई ना करें, क्योंकि ये तो मेरे खिलाफ जो लोग हैं उनके फंक्शंस में जाती हैं. सो एज ऑफ टुडे तो ये बोल दिया गया है कि जस्टिस शर्मा ही सुनेंगी केस को. बट आपको मालूम होना चाहिए रिक्यूजल क्या होता है, जस्टिस शर्मा का नाम, कौन से हाई कोर्ट को बिलोंग करती हैं, इतना एक बेसिक आइडिया होना चाहिए. प्लीज रीड दिस आर्टिकल, दिस इज रेलेवेंट फॉर अस. A year later, Pahalgam shadow lingers over Kashmir people and economy. Again, I would suggest read this article. ये हमारे लिए एग्जाम में डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं है, बट आर्टिकल ओवरऑल, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, फॉर क्लैट पर्पस कॉम्प्रिहेंशन, फॉर जे पर्पस ऐसे, बिकॉज ये टेररिज्म से भी रिलेट करा जा सकता है, इकोनॉमी से भी रिलेट करा जा सकता है, जो इस आर्टिकल में डिस्कस करा गया है. सो रीड दिस आर्टिकल. तदोबा's lesson, conservation needs compromise and coexistence. Now जिन लोगों को नहीं मालूम है तदोबा क्या है, तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, इट्स अ वेरी वेरी फेमस टाइगर रिजर्व. रादर अगर आप लोग को आइडिया हो तो आज से कुछ टाइम पहले हमको एक ब्लैक कलर की, जेट ब्लैक कलर की पैंथर की फोटो बड़ी वायरल हुई थी, बड़ी फेमस हुई थी, तो वो तदोबा में ही था, क्योंकि वो बड़ा ही मुश्किल से ऐसा कोई कलर का हमारे को देखने को मिलता है. सो वो आप लोगों को याद रखना जरूरी है. तदोबा महाराष्ट्र में पड़ता है. अब ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली किस टॉपिक से रिलेट करता है, दिस एक्चुअली इज टचिंग अपॉन मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. और इंडिया में काफी बड़े लेवल पर एक प्रॉब्लम चल रही है. अगर मैं उत्तर प्रदेश में आप लोग को बताऊं, मैं लखनऊ में बेस्ड हूं, तो उत्तर प्रदेश में जैसे हम लोग को देखने को मिलता है दुधवा एक बड़ा ही फेमस टाइगर रिजर्व है. अगर मैं आपसे बात करूं तो असम की साइड में चला जाऊं तो काजीरंगा का हम लोगों ने नाम सुन रखा है, मानस बड़ा फेमस हो जाता है. उड़ीसा साइड चले जाएं तो सिंपली बाल बड़ा फेमस हो जाता है. राजस्थान चले जाएं तो रणथंबोर है, एमपी में बांधवगढ़ है, तदोबा इन महाराष्ट्र, एन नंबर बहुत सारे हमारे पास, मोर देन 50 टाइगर रिजर्व्स हैं. बट टाइगर रिजर्व्स के अलावा भी हमारे पास एलिफेंट को सेफ गार्ड करने के लिए, बाकी एनिमल्स को सेफ गार्ड करने के लिए भी हम लोगों ने जगह बना रखी है फॉरेस्ट में, प्रोटेक्टेड. बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, दैट मैन इज मूविंग टुवर्ड्स द फॉरेस्ट और द जंगल, विच इज लीडिंग टू मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. सो क्या हमको ऐसा कंजर्वेशन करना चाहिए जिससे एनिमल्स भी प्रोटेक्टेड रहें सही तरीके से और ह्यूमंस की भी जान बचे, ऑब्वियसली ये उससे रिलेट करता है आर्टिकल. व्हाट शुड बी डन जिससे सही तरीके से कंजर्वेशन हो. डेफिनेटली रेलेवेंट आर्टिकल फॉर अस. प्लीज रीड दिस आर्टिकल स्टूडेंट्स. देन ये राजा मेनन जी का आर्टिकल, इन अ टर्बुलेंट वर्ल्ड इंडिया नीड्स टू प्लान फॉर द वर्स्ट. देखो इस समय क्या है, दो तो बड़ी वॉर चल रही हैं, एक रशिया यूक्रेन की और दूसरी चल रही है यूएस ईरान की, इजराइल की भी.
और इसके अलावा माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स तो बहुत हैं, क्लाइमेट के इश्यूज अलग, हम लोग क्लाइमेट चेंजेस फेस कर रहे हैं, इकोनॉमी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वॉर की वजह से एंड अदरवाइज खराब चल रही है। सो ये बहुत सारे रीजन हैं जिसमें बेसिकली ये है कि ये दुनिया इस समय बड़ी टर्बुलेंस में है, प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। सो ये आर्टिकल बताता है कैसे इंडिया को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे इंडिया में अगर आपको आइडिया हो, ईरान वॉर की वजह से पेट्रोलियम एंड स्पेशली गैस की शॉर्टेज की बात चल रही है, इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो इंडिया कैसे उनके लिए तैयार हो, दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट दैट, प्लीज रीड दिस आर्टिकल, रेलेवेंट। नाउ अगेन ये इस पेज पे आप आर्टिकल्स को स्किप कर सकते हो, कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए। वर्ल्ड पेज पे अगेन क्योंकि हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है, मैंने आप लोगों को पहले भी मार्क कराया है, यूएस ईरान चल रहा है तो अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ लेबनान को मैं आप लोग को बार बार मेंशन कर रहा हूं, कल भी मैंने मेंशन करा था। लेबनान में एक ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। ये इजराइल इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता है, इजराइल इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता है। हिजबुल्लाह ईरान के सपोर्ट से चल रहा है और ये लोग पैलेस्टीनियंस के सपोर्ट में काम करते हैं। पैलेस्टीनियंस वो लोग हैं जो इजराइल के कुछ हिस्सों में रहते हैं और वो इजराइल से अपने को अलग करके एक देश बनाना चाहते हैं। वो लोग मुस्लिम्स हैं और इजराइल बेसिकली एक ज्यू कंट्री है। सो जो एरिया है, अगर आपने सुना हो जेरूसलेम, ये रिलीजियसली दोनों लोगों के लिए बड़ा, दोनों ही ग्रुप्स के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है। और इस पर्टिकुलर जगह की लड़ाई बेसिकली चल रही है, इस जमीन की लड़ाई चल रही है इसराइल के अंदर, पैलेस्टीनियंस और इजरायलीज में। उनको सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह, जो कि इसराइल से जस्ट नॉर्थ में एक कंट्री है लेबनान, उसमें लोग रहते हैं। सो ये बेसिकली उससे रिलेटेड इश्यूज है कि इसराइल बार बार लेबनान से कहता है कि आप हिजबुल्लाह को खात्मा करिए, हटाइए, नहीं तो हम उनको उनका खात्मा करेंगे। सो ये एक पर्टिकुलर इशू है, बहुत डेप्थ में नहीं, बट यू शुड हैव एन आइडिया कि कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं। देन हांगकांग गवर्नमेंट सीक्स टू सीज मिलियंस फ्रॉम जेल एक्टिविस्ट जिमी लाई। अब आप में से जिन लोग को आइडिया हो, हांगकांग इज पार्ट ऑफ चाइना, अगर आइडिया नहीं है तो यू शुड नो। कई बार लोगों को लगता है हांगकांग एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, बट दैट्स नॉट द केस। हांगकांग चाइना का पार्ट है। हांगकांग 150 इयर्स तक एक लीज के तहत यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड के पास था और उसके बाद ये ट्रांसफर कर दिया गया टू चाइना। अब जो लोग हांगकांग में रहते थे, जो 150 साल की अलग अलग पीढ़ियां जो रही हैं, वो कहते हैं कि हमको चाइना का पार्ट नहीं बनना, हमें तो यूके का पार्ट बनना है या हमको इंडिपेंडेंट कर दीजिए। चाइना कहता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हम कैसे आपको इंडिपेंडेंट कर दें, आप तो हमारा सॉवरेन पार्ट हो। सो उसको लेके चाइना और हांगकांग में पिछले 2 दशक के ऊपर से, मोर देन 2 डेकेड्स, ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स से इश्यूज चल रहे हैं। हांगकांग को अलग करवाने के लिए एक बड़े फेमस एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है जिमी लाई। यू मस्ट रिमेंबर जिमी लाई। इनका एक न्यूज़पेपर भी चलता था रादर, जिसका नाम था एप्पल डेली। एप्पल डेली हांगकांग में। इनको गिरफ्तार करा गया है पिछले बहुत वक्त से एंड इनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली चाइना कहते हैं कि भाई आप हांगकांग को हमसे अलग करवाने की कोशिश में लगे हैं। सो चाइना इनको एक ऑलमोस्ट एक टेररिस्ट की नज़र से देखती है और ये हांगकांग के एप्पल डेली पेपर के मालिक थे, एक बड़े व्यक्ति थे। सो अब उनकी प्रॉपर्टीज को सीज करने की बात करी जा रही है, जब्त करने की बात करी जा रही है, बिकॉज जैसे बहुत सारे देशों में कानून होता है कि जब आप कोई गलत काम करते हैं तो आपकी प्रॉपर्टीज को सरकार जब्त कर सकती है, उससे रिलेटेड है। डेप्थ में नहीं जाना है, बट यू मस्ट नो हु इज जिमी लाई। चलिए जी आगे चलते हैं। नॉट वेरी रेलेवेंट, नॉट वेरी रेलेवेंट, स्किप कर सकते हैं हम इन पर्टिकुलर आर्टिकल्स को। नो, 3D ग्लास सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट इन इंडिया टॉप चिप पे, मेरे हिसाब से क्लैट में शायद ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होगा, बट ये जे में रेलेवेंट हो सकता है, मैं मार्क करा देता हूँ। ओडिशा, जिसको हम उड़ीसा राज्य भी कहते हैं, ओडिशा laid the foundation stone for India's first advanced 3D chip packaging unit in Bhubaneswar. A project with IT Secretary S. Krishnan said put a country on the map in terms of advanced chip packaging and one of government will be watching very closely. आगे मार्क करवाता हूँ। लास्ट ईयर अंडर इट 76,000 करोड़ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, प्लीज लिख लीजिए, इंडिया में एक सेमीकंडक्टर मिशन चल रहा है। The center had approved 1934 crore 3D glass chip packaging facility in Odisha
led by US-based 3D glass solutions, will produce glass substrate panel and advanced 3D heterogeneous integration module with application scanning, AI, 5G, defense and data centers. The project has received investments from Intel, Lockheed Martin and other VC and PE funds. प्लीज इतना मार्क करके रखो, रीड करके रखो. सो और क्लैट में शायद ये कम रेलेवेंट हो जैसे मैंने बोला, बट ये डेफिनेटली जुडिशरी में तो बहुत रेलेवेंट हो जाता है. सो इंडिया में उड़ीसा में पहली बार हमारे को देखने को मिल जाता है कि एक फैक्ट्री डाली जा रही है जो कि सेमीकंडक्टर बनाएगी. सेमीकंडक्टर इंडिया पिछले 1 साल से 2 साल से बहुत पुश कर रहा है कि इंडिया में सेमीकंडक्टर्स बनने चाहिए. सेमीकंडक्टर्स चिप्स जो होती हैं ये अपने आप में बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि आपके लैपटॉप से लेके, फोन से लेके, गाड़ियों से लेके बहुत सारी जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है. कोविड के टाइम पे ये दुनिया ने देखा था कि चाइना में ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता था, तो लोगों को शॉर्टेज फेस करनी पड़ी, अलग अलग कंट्रीज को शॉर्टेज फेस करनी पड़ी. इट इज़ देन दैट इंडिया डिसाइडेड कि हम ये खुद प्रोड्यूस करेंगे. सो इंडिया ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च करा. जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ये आप लोग को मार्क कर लेना है. अब इसी में हमको देखते हैं को मिलता है कि एक स्पेसिफिक टाइप की 3D चिप पहली बार इंडिया में लॉन्च करी जा रही है, बनाई जाएगी, और उड़ीसा भुवनेश्वर में उसकी फैक्ट्री लगाई गई है. उड़ीसा भुवनेश्वर में फैक्ट्री लगाई गई है. इसका नाम है 3D हेट्रोजेनस इंटीग्रेशन मॉड्यूल. सो मार्क कर सकते हैं, है ये भी चिप, बट ये एक स्पेसिफिक टाइप की चिप है जो कि इंडिया बनाएगा. रेलेवेंट फॉर अस, प्लीज मार्क दिस. बिग पिक्चर नॉट रेलेवेंट. स्टालिन साहब का नाम मैं आप लोग को पहले भी मार्क करा चुका. ही इज द तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर. अलग से पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है इनके बारे में. स्पोर्ट्स पेज पे अगेन देयर इज नथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमको एग्जाम्स के लिए इस बार याद रखनी जरूरी हो. सो आई वुड end today's discussion here. आज का हमारा न्यूज़पेपर यहाँ पे डिस्कशन स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है. Remember that you can reach out to me on 7706893121. आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो. मैं लखनऊ बेस्ड एक एजुकेटर हूँ. मेरी क्लैट अकेडमी, लेक्स लोसाई क्लैट अकेडमी एंड जुडिशियल अकेडमी, लेक्स लोसाई जुडिशियल अकेडमी, दोनों लखनऊ में हैं. आप हमारे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो. एंड ऑन डेली बेसिस मैं आपके साथ न्यूज़ एनालिसिस करता चल रहा हूँ, मार्क कराता चल रहा हूँ, सो दैट आपको किसी भी और सोर्स से अलग से क्लैट या जुडिशरी की तैयारी फॉर करंट अफेयर्स ना करनी पड़े. अभी के लिए आज के इस डिस्कशन को मैं स्टूडेंट्स यहीं पे रोकता हूँ. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, यू मे लीव अ कमेंट. मैं उस कमेंट को रिप्लाई करूंगा, या अदरवाइज जैसे मैंने आपको अपना नंबर दिया, आप डेफिनेटली मुझे रीच आउट कर सकते हैं. एक हमेशा जो मैं आप लोग को रोज मैसेज पॉइंट आउट करता हूँ, प्लीज ध्यान रखिएगा, न्यूज़पेपर को रोज 3 घंटा 4 घंटा देने की बिल्कुल जरूरत नहीं. इफ यू आर वाचिंग एनी ऑफ द यूट्यूब चैनल्स या कहीं पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई टीचर आपसे कहता है कि नहीं भाई 1.5 घंटे 2 घंटे यूट्यूब पे एनालिसिस देखो न्यूज़पेपर का, फिर 1-1.5 घंटे अपने नोट्स बनाओ, 3-4 घंटे बैठ के न्यूज़पेपर को देना चाहिए. आई से दैट इज टोटली रॉन्ग. ये अप्रोच बिल्कुल प्लीज मत रखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर हम 3 से 4 घंटे न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहेंगे, सो हम लोग कैसे अपनी तैयारी बाकी सब्जेक्ट्स की करेंगे. क्लैट का एग्जाम हो या जुडिशरी का एग्जाम हो, दोनों एग्जाम्स बहुत बड़े हैं. सो अभी के लिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे रोकता हूँ. ऑलवेज ट्राई दैट 1.5 आवर्स में यू शुड कंप्लीट योर न्यूज़पेपर. ओके, अभी के लिए यहाँ पे रोकता हूँ. बाय बाय एंड टेक केयर. आई विल सी यू टुमारो.